Hello everyone, my name is Sweetie Panhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेज़नबर्ग एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1927 में अपना एक प्रिंसिपल दिया था। इससे पहले क्या था कि हम लोग ये सोचते थे कि अगर हमें किसी भी चीज को मेजर करना है विद एक्यूरेसी तो हम उसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हेज़नबर्ग ने अपने प्रिंसिपल में ये चीज बताई कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और हम चाहते हैं कि हम उसकी पोजीशन और साथ ही साथ उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली, ठीक है, अगर हम चाहते हैं किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ विद एक्यूरेसी निकाल ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्या कहा उन्होंने अपने प्रिंसिपल में? इट इज नॉट पॉसिबल, ध्यान देना है, क्या कहा? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, साथ साथ, बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये ध्यान रखना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात हो रही है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की नहीं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल बड़े होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल छोटे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ध्यान रखना है। तो कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक साथ पोजीशन और मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ निकाल लें। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अगर आप पोजीशन को पता कर रहे हो तो आप उसका मोमेंटम नहीं निकाल सकते। अगर आपको उसका मास, पार्टिकल का मास या फिर उसकी वेलोसिटी एक्यूरेटली पता है तो आप उसकी पोजीशन को पता नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने एक रिलेशन दिया, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स क्या है? दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अगर कुछ भी एरर है, ठीक है, तो वो हो सकता है आपका और डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब देखिए, अगर हम बात करें डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की, अगर पोजीशन में थोड़ा सा भी एरर है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उनकी पोजीशन फिक्स हो। ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो अगर पोजीशन में थोड़ा सा भी चेंज है या अनसर्टेनिटी है या आप ये कहो एरर है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। सिमिलरली अगर मोमेंटम में थोड़ा सा भी अनसर्टेनिटी है, चेंज है या एरर है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से। ठीक है, अब देखिए, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल है, अगर चेंज इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है वो स्मॉल है तो जो आपका चेंज इन मोमेंटम है उसकी वैल्यू आती है बहुत ही ज्यादा लार्ज। और अगर वाइस वर्सा, अगर डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है, अगर उसकी वैल्यू है स्मॉल तो चेंज इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की वैल्यू आती है लार्ज। कई बार अब तो जैसे क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है तो आपके जो पेपर होते हैं वो भी ज्यादातर अब जैसे ऑनलाइन होने लग गया तो एमसीक्यू आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। तो यहां से इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लीजिए अगर इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू आप 0 कर देते हैं तो दूसरे की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी को वहां ले जाइए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए डेल्टा पी की वैल्यू है आपकी 0। सपोज अगर आपसे कहा है कि बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या है, 0 है। ठीक है, मतलब कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये आपका 0 है और आप
किसी भी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करते हो तो आपका जो आंसर है वो क्या आता है, इनफाइनाइट। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। सिमिलरली अगर आप निकालना चाह रहे हैं ऐसे, डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 इंटू में डेल्टा एक्स। अगर आप डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो डेल्टा पी आपका किसके बराबर आ जाएगा, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हमने देखो कहा भी था ये चीज कि क्या इन्होंने प्रिंसिपल में कहा कि हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि कोई एरर नहीं है। अगर आपका चेंज इन एरर या चेंज मतलब इनसर्टेनिटी या फिर आप कह सकते हो अनसर्टेनिटी, अगर वो आप 0 पुट कर रहे हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, आप क्या कह रहे हो, चेंज इन पोजीशन जो है वो क्या हो गई, अनसर्टेनिटी जो है वो क्या हो गई, इनफाइनाइट टाइम्स। एरर्स जो है वो क्या हो गए उसके, इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, मतलब एक अगर आप 0 मान रहे हैं तो दूसरा क्या होता है, उतने ही इनफाइनाइट टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या चीज कही कि अगर हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं तो हम उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों एक साथ विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसे नोट करिए। अब हम लोग इस रिलेशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हमेशा से कहती हूँ मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, किया करो। कह रहे हैं कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है, मतलब कि आपको डेल्टा वी निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी। और आपसे कहा है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ अ वैगन ऑफ मास 2000 kg। मास जो है उसका कितना है, 2000 किलो है, 2000 kg है। whose position is known to an accuracy of ±10 मीटर। मतलब इतना उसमें अनसर्टेनिटी है, किसमें, पोजीशन में। पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, और अनसर्टेनिटी है ±10 की, कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए डेल्टा। तो हमने लिख दिया ±10, प्लस माइनस सिर्फ एरर बता रहा है, ज्यादा कम हो सकता है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्लस माइनस का क्या करना है। अब देखिए, अनसर्टेनिटी रिलेशन जो था हेजनबर्ग का, वो क्या था, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 मतलब ये इसके बराबर भी हो सकता है, इनका प्रोडक्ट h/4 के, और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो मैं इक्वल टू का साइन यहां पर लगा रही हूं। मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास तो कभी चेंज नहीं होगा, मास थोड़ी ना चेंज कर दोगे, 1 किलो से 2 किलो या 1 किलो से आधा किलो, मास तो फिक्स रहेगा। तो मास ही रहेगा। और डेल्टा वी यानी कि वेलोसिटी चेंज होती है। आपको बेटा डेल्टा वी निकालना है, इसको यही रखो, बाकी जो न्यूमरेटर पार्ट वाली चीज है उसको दूसरी तरफ लेके जाओ। मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड होगी, या आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ न्यूमरेटर में है, वहां जाके डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो डेल्टा वी जो है वो हमारा आएगा h/4 इंटू में m इंटू में डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। 4 को 4 ही लिखो, 4 को थोड़ी ना चेंज कर देंगे। पाई जो है 3.14 और डेल्टा एक्स जो है आपका कितना दे रखा था, डेल्टा एक्स 10 पुट कर दीजिए। ठीक है, यहां से आप इसको ना अप्रोक्सीमेटली भी कट कर सकते हो, काट दो अप्रोक्सीमेटली 2 पे। जो चाहते हैं कि भाई एग्जैक्ट आंसर निकालना, वो अच्छे से डिवाइड करके देख लेना क्या आ रहा है। कट गया 2 पे। ठीक है, मास नहीं पुट किया ना मैंने, मास को और पुट करो। 4 की जगह 4 किया, पाई की जगह पाई किया, डेल्टा एक्स पुट किया, मास रह गया। मास कितना है, 2000। ठीक है, एक 10 से आपका एक 10 कट गया, ये यहाँ पे है। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो ये आपका आ गया 1/, अच्छा इसको भी ठीक कर लेता है भाई ये तो हो गया 10 की पावर -35,
ये 3 0 हैं, इसको भी ऊपर लेके जाओ, माइनस की हो जाएंगी, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 इंटू 10 की पावर -38। 1 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ। ठीक है, तो ये आया आपका 0.25 इंटू में 10 की पावर -38। हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं हम, तो ये बन जाएगा 2.5। इसका वैसे बुक में एग्जैक्ट आंसर 2.6 करके कुछ आ रहा है, बट मैंने यहाँ पे देखो मतलब राउंड ऑफ करके कट कर दिया, इसलिए मेरा 2.5 में आ रहा है। आप बिल्कुल अच्छे से अगर एक्यूरेटली कैलकुलेशन करोगे तो 2.6 में भी आ जाएगा आपका आंसर। तो अब देखो छोटे से बड़े में किया तो पावर क्या चली जाएगी और ज़्यादा नेगेटिव, तो हो जाएगा 10 की पावर -39। और निकाल क्या रहे हैं भैया हम, वेलोसिटी, तो आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, कहा है कि गोल्फ बॉल है जिसका मास है 40 ग्राम। मास किस में है, 40 ग्राम में। यूनिट का काफी ध्यान रखना है, ठीक है, बताऊंगी अभी क्यों। एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, अगर आप इसका एक्यूरेट निकालना चाह रहे हैं तो डेल्टा वी जो है वो क्या आएगा, 2% है, परसेंटेज का साइन हटाते हैं, डिवाइडेड बाय आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। नाइन बाई 10 यानी कि 0.9 मीटर पर सेकेंड आया आपका। ठीक है, डेल्टा वी। आपसे कहा है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब कि आपको डेल्टा एक्स निकालना है। अब देखो हमें ये पता होता है कि डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी हमारा इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन होता है h/4π। ठीक है, हमें यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है, यानी कि डेल्टा एक्स निकालना है। डेल्टा पी को वहां ले जाएंगे तो ये बनेगा h/4π इंटू में डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम, इसकी जगह पुट करेंगे तो आएगा मास इंटू में वेलोसिटी डेल्टा वी। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स होती है। इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। और आपके पास जो मास है वो 40 ग्राम में है, तो आप क्या करो इसको भी kg में कन्वर्ट कर लो, ताकि kg से फिर kg कट जाएगा। ठीक है, तो ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड, तो यानी कि आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई में 10⁻³ kg। kg का k स्मॉल आता है, ध्यान रखना। तो अब करते हैं वैल्यू पुट, 4 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14, मास जो है वो क्या आया आपका 40 इंटू में 10⁻³ डेल्टा वी कितना है 0.9। ठीक है, करिए वैल्यू, इसको तो मैं अप्रोक्सीमेटली काट रही हूँ 2 पर। ठीक है, जो कैलकुलेशन फ्रीक होते हैं, जिन्हें अच्छा लगता है कैलकुलेट करना एक्यूरेटली, वो प्लीज कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मेरे पास तो टाइम की कमी होती है इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। 10 की पावर को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा बेटा 1/2 इंटू में 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू में 0.9। अभी 10 की वैल्यू 10 की पावर सॉल्व करते हैं, ऊपर है माइनस का 34, एक 0 यहाँ से। ठीक है, ये कट गई तो 10 की पावर -2 आया, -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, प्लस माइनस हो जाएगा तो -34 में से 2, तो यानी कि माइनस का 32। ठीक है, अब इस पॉइंट को भी हटा दो, एक और 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -31। क्लियर है।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो, ठीक है, करिए डिवाइड। तो डिवाइड करके देखिए क्या आ रहा है। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, ठीक है। 4 या 5 पर देखते हैं, पहले 4 पे देखते हैं। 7 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 3 पे जा रहा है ये तो। ठीक है, 4 7 में से 6, अब 6 पर देखते हैं, 7 पे देख लेते हैं। 14 50 50 16 56 57, अरे 8 पे जा रहा है ये, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो आएगा 0.0138 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है। अब जो है एक डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1.3812। तो आपकी, अब आप 2 डिजिट है ना, 2 प्लेसेस में उसको बड़ा कर रहे हो तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी। तो -31 से हो जाएगा -33। आप क्या निकाल रहे हो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो आपकी जो यूनिट है वो क्या आएगी, मीटर, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है ऐसा कि हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक्यूरेटली एक्यूरेटली एक साथ साइमल्टेनियसली क्यों नहीं निकाल सकते। तो देखो, इसको समझने का एक बहुत आसान सा लॉजिक है। जैसे हम हैं, ठीक है, क्यों हमारी पोजीशन या फिर क्यों हमारा मोमेंटम हम लोग एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। हम हैं बड़े ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब होता क्या है, सीधे सीधे आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लार्ज ऑब्जेक्ट या लार्ज बॉडी जो होती है, ठीक है, कैसे हम उसको देख रहे हैं, हम उसको कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जब उस पर कोई लाइट फॉल करती है, लाइट फॉल करेगी, ठीक है, स्कैटर करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी, तो हमको दिखाई देगा कि हाँ वो ऑब्जेक्ट है। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये उसका ओरिजिनल पाथ है, ठीक है, ये उसका क्या है, ओरिजिनल पाथ, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से घूम रहा है। अगर आप, सबसे पहली बात तो ये उसको नेक्ड आई से देख नहीं सकते, आप उसको किससे देखोगे, आप उसको देखोगे माइक्रोस्कोप से, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप से जब आप उसको देखोगे तो उसको देखने के लिए भी आपको क्या लगेगा कि भाई हाँ, आप उस पे सूटेबल फ्रीक्वेंसी या सूटेबल वेवलेंथ की लाइट को फॉल कराओ, ठीक है। और लाइट जो है वो किससे बनती है, वो बनती है फोटोन से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही सूटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट जो कि फोटोन कैरी कर रही है, लाइट भी बनती है ना पार्टिकल से, उन पार्टिकल्स को फोटोन्स कहते हैं। तो जैसे ही वो फोटोन्स इन इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिनल पाथ होता है, इलेक्ट्रॉन उससे भटक के कहाँ चला जाता है, दूसरे पाथ पर। बट हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम इतने बड़े ऑब्जेक्ट हैं कि अगर हमारे ऊपर लाइट गिर रही है, हमारी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, ठीक है, हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। बट इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि अगर उन पे फोटोन गिर रहा है, ठीक है, या वो टक्कर मार रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वो उतना सफिशिएंट है उसकी डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में भी अगर वो गिरेगा तो वो इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को चेंज कर देगा। समझ रहे हो, अगर कुछ भी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई या फिर पोजीशन चेंज हुई, तो आप सर्टेनिटी की तो बात ही नहीं कर सकते। क्या अराइज हो जाएगा वहां पे, अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।